देखा कि अगर मान लो हम इनिशियली ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिसाइड कर लेते हैं प्रोग्राम। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना स्टडी। लास्ट क्लास हम लोग के जो ऑलरेडी 8 सेशंस हो चुके हैं, उनमें किसी को कोई डाउट है क्या? Am I audible to you all? Okay. I think my screen is visible to you all. सबको विजिबल है ना? सबको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? Hello, am I audible? ओके, थैंक यू गौरव। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो मेरा स्क्रीन भी सबको नज़र आ रहा है, वॉइस भी ऑडिबल हूँ मैं। तो फिर मैं इसका थोड़ा स्क्रीन साइज इंक्रीज की हूँ ताकि सबको नज़र आए। हम लोग लास्ट क्लासेस में फंक्शंस के बारे में पढ़े थे कि फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है जो हम फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स हम डालते कैसे हैं किसी फंक्शन में। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट्स हम किसी एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये एक चीज़ सीखी थी कि जितना आर्ग्यूमेंट हम अपने फंक्शन में डालेंगे, इनिशियली क्रिएट करेंगे, उतना ही आर्ग्यूमेंट हम लोग अपने फंक्शन को यूज़ करने के लिए डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट डालने पे क्या आएगा, वो टाइप एरर देगा फंक्शन के नाम पे, कि वो क्या बताएगा कि हमारे फंक्शन पे हमने सिर्फ 2 पोजीशन आर्ग्यूमेंट डाला है पर हमने 3 आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट का ही ये एक टाइप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट। तो अगेन मैं एक मार्क डाउन डाल देती हूँ ताकि सबको समझ में आए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट। ओके, सो आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट को हम लोग किससे शो करते हैं? आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट को हम लोग शो करते हैं स्टार ARGS से। इस तरीके से आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट को हम लोग शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग अब सीखेंगे। हम लोग को क्या करना रहता है कि जब हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लो मैं अगेन यहाँ पे माई फंक्शन को डिफाइन करती हूँ, और माई फंक्शन में मैं को नहीं पता है कि मुझे कितने आर्ग्यूमेंट्स की हमारा जो भी फंक्शन हम क्रिएट करने जा रहे हैं ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अगर मान लो हम इनिशियली ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिसाइड कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कितना इस्तेमाल होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन निकाले, हम लोग जो भी आर्ग्यूमेंट का हमारा नाम रहेगा उसके सामने क्या लगा देंगे, स्टार यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे को किड्स नाम का कोई आर्ग्यूमेंट बनाना है, तो मैं उसके सामने क्या लगा दी, स्टार लगा दी। इससे क्या हुआ कि अब मैं कितने भी नंबर ऑफ किड्स यूज़ कर सकती हूँ इसके अंदर। जैसे कि मान लो मैं इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मेरा लिखा हुआ है द यंगेस्ट किड इज, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉन्केटिनेशन कर रही हूँ। कॉन्केटिनेशन किस चीज़ का? कॉन्केटिनेशन मैं कर रही हूँ किड का, जो भी हमने किड्स नाम का आर्ग्यूमेंट डाला है, और उसमें मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ वैल्यू को। इनिशियलाइज हम लोग किसी भी चीज़ को करते थे तो क्या डालते थे हम लोग, वहाँ पे इंडेक्सिंग करते थे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते थे। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी और मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ। मान लो जो हमारे यंगेस्ट किड है वो है सबसे लास्ट वाला, तो लास्ट वाले को कैसे इंडिकेट करेंगे, -1। हम लोग ये इंडेक्सिंग में सीखे थे। अब जैसे कि मेरा ये जो भी फंक्शन है वो क्रिएट हो गया, अब मुझको माई फंक्शन को कॉल करना है। तो माई फंक्शन को मुझको कॉल करना है, तो मैं माई फंक्शन के अंदर ना को बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स डाल सकती हूँ, जितना चाहे। वो मुझको इस बार एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने इस बार क्या और कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज़ किया, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट यूज़ किया, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं किया। जैसे कि हम लोग डाल देते हैं टॉम, जेरी, हैरी।
अब मान लो मैंने ये 3 आर्गुमेंट डाले, जबकि हमने यहाँ पे सिर्फ स्टार किड से लिखा है, सिंगल आर्गुमेंट डाला है, लेकिन वो आर्बिटरी आर्गुमेंट है, नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं है। तो अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है हम लोग को। तो जब हम लोग यहाँ पे फिर इसको रन करेंगे तो ये क्या देगा हमको, ये हम लोग को प्रिंट में देगा द यंगेस्ट किड इज हैरी। हैरी क्यों दिया इसने, हैरी इसलिए दिया क्योंकि हमने क्या डाला था, हमने जब इंडेक्सिंग किया था अपने प्रिंट स्टेटमेंट में फंक्शन के अंदर, तो हमने चाहा था कि जो सबसे यंगेस्ट किड हो जिसका नाम लास्ट में होगा वो हम क्या मानेंगे, सबसे यंगेस्ट किड है मानेंगे। तो हैरी का नाम लास्ट में है, इसलिए हमें क्या मिला, आउटपुट में हैरी मिला। तो इस तरीके से आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि एक्जैक्टली कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम लोग को यूज करना है फंक्शन पे, तब हम लोग सामने में क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है कीवर्ड आर्गुमेंट। मैं आर्गुमेंट को ARGS लिख रही हूँ, इससे आप लोग को याद रहेगा कि ARG से GS से हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को शो करते हैं। अब की आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग किससे शो करते हैं, की आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग शो करते हैं KWRGS से। तो मैं यहीं पर कॉमा करके लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। हम लोग इसको शो करते हैं KWARGS। KW का कीवर्ड हो गया और ARGS हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग अब की वर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये सीखते हैं सबसे पहली बात। तो जैसे कि हमने देखा था जब हम लोग कोई डिक्शनरी क्रिएट करते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग प्रॉपर एक फॉर्मेट में कीज डालते थे और उसके वैल्यूज डालते थे, और उसको कॉल करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते थे, उसका जो की होता था किसी भी वैल्यू को कॉल करने के लिए हम लोग उसका की यूज करते थे। तो वैसे ही ये कीवर्ड आर्गुमेंट क्या करता है, कीवर्ड आर्गुमेंट जैसे कि मान लो मुझको डिफाइन करना है, मैं सब जगह सेम नेम यूज कर रही हूँ, माई फंक्शन ही क्रिएट, माई फंक्शन नाम का ही फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। तो मान लो मैं इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट मेरे को डालना है तो मैं ऐसा डाल देती हूँ C3, C2, C1। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट डाले, लेकिन हमने ये क्या डाले हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट डाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, जैसे कि मैं अगेन सेम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को फिर एक कॉनकैटिनेशन करना पड़ेगा। कॉनकैटिनेशन में हम लोग डालते हैं हमारा कोई भी कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, C1, C2, C3। तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ C3 एग्जाम्पल के लिए। अब हमने यहाँ पे एक कीवर्ड आर्गुमेंट सेट भी कर लिया और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर लिया। अब हम लोग जब माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो माई फंक्शन को कॉल करने पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कीज एंड वैल्यूज जैसे डिक्शनरी में हम लोग डालते थे उस फॉर्मेट में आर्गुमेंट्स डालेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्ट हर बार नाम लिखते थे, लेकिन इस बार हम लोग वैल्यूज डालेंगे। जैसे C1 पे मैंने वैल्यू डाला टॉम, उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाई, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने C2 में वैल्यू डाला, C2 पे फिर मैंने वैल्यू डाला जैसे कि जेरी के बाद फिर मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद फिर मैंने C3 के की वैल्यू को डाला। मैं यहाँ पे वैल्यू बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे हैं सारा कुछ। इसके बाद हैरी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 डाला एंड मैंने यहाँ पे बोला कि जो C3 नाम का कीवर्ड आर्गुमेंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे C3 क्या यूज कर रहे हैं, उसका की यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हैरी लिखा है क्या है, उसका वैल्यू है C3 का। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, द यंगेस्ट किड इज हैरी। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने क्या बोला था, यहाँ पे कीज का नाम दिया था और यहाँ पर हमने ऊपर आर्बिट्ररी आर्गुमेंट में इंडेक्स यूज किया था। तो ये अंतर है, जैसा प्रोग्राम की हमें जरूरत रहती है, मान लो हमें कीज पता है, वैल्यूज पता है किसी आर्गुमेंट में, तो हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ही नहीं पता कितना यूज करना है, तब हम लोग आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का यूज करेंगे ताकि हमारा एरर ना आए। अदरवाइज हम लोग को क्या पता है, इस तरीके से एरर आ जाता है अगर हम लोग प्रॉपर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यूज नहीं करते हैं तो ये तो हो गई आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स की बात एंड की आर्गुमेंट्स की बात। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज की, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। तब आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट का भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जो आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट होता है ना, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, उसको हम लोग KW
ARGS ये किसका था, कीवर्ड आर्गुमेंट का। लेकिन हम लोग को जब आर्बिटरी भी साथ में ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल स्टार यूज करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो आर्ग्यूमेंट रहता है ना, उसमें हम लोग मान लो अननोन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसको किस फॉर्म में, कीवर्ड फॉर्म में यूज करना है। कीवर्ड आर्गुमेंट में तो हम लोग को नंबर पता होना चाहिए अगर सिर्फ कीवर्ड बना रहे हैं तो। लेकिन मान लो कीवर्ड बनाना तो है लेकिन फिर से नंबर्स नहीं पते कि कितना नंबर हम लोग को डिफाइन करना है, तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज करेंगे जो आर्बिटरी हो, मतलब उसमें स्टार भी यूज करेंगे। कैसे, इस तरीके से देखो, इस बार हम लोग सिर्फ आर्बिटरी में सिंगल स्टार लगाते थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, डबल स्टार लगाएंगे। अगेन मैं किड्स नाम से इसमें डाल रही हूँ, कोलन के साथ इसको इंट करेंगे एंड इस पे मान लो मैं अपना कोई प्रिंट स्टेटमेंट डालती हूँ एंड प्रिंट स्टेटमेंट में मैं डाल देती हूँ, अब इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें हर बार हम लोग कॉनकैटिनेशन यूज करते हैं। कॉनकैटिनेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ क्या है, दो जो स्ट्रिंग्स हैं या दो जो फॉर्मेट्स हैं उनको ऐड करने के लिए है। अब इसमें हम लोग को फिर से इंडेक्सिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, आर्बिटरी आर्गुमेंट है। तो इस बार मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ किड्स के अंदर एल नेम, एल नेम नाम का जो भी मेरा रहेगा की रहेगा, जो भी एल नेम नाम का, उसके अंदर की वैल्यू को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ये फंक्शन अपने अंदर। कैसे, अब देखते हैं हम लोग माई फंक्शन कैसे डालेंगे इसमें। जब हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो उस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग को अब जो एल नेम है इसकी को डेफिनेटली शो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हम लोग को एरर देगा। तब हम लोग क्या करेंगे, मान लो जैसे कि मैं एल नेम लास्ट नेम के फॉर्मेट में लिखी हूँ, तो फर्स्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पे हैरी एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एल नेम नाम का एक कीवर्ड डालती हूँ एंड एल नेम में मैं डाल देती हूँ पॉटर। ओके, तो जब इसको हम लोग कॉल करेंगे, इसको रीड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इस लास्ट नेम इज पॉटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, जो कीवर्ड आर्गुमेंट जिसका हमें नंबर नहीं पता है कि कितना यूज कर रहा है, उसको यूज करके देखे कि हम लोग अपना कीवर्ड पहले से डिफाइन कर सकते हैं और कीवर्ड डिफाइन करने के बाद फिर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं फंक्शन पे और उस कीवर्ड में बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मल्टीपल टाइप्स के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी बात। अब हम लोग ये देखते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर, हम लोग पढ़े थे कि पैरामीटर क्या होता है, कि जो पहले से उसमें वैल्यू दिया गया रहता है वो उसका पैरामीटर कहलाता है। तो हम लोग जो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, मतलब जो फंक्शन ऑलरेडी वैल्यू जिसमें दिए हैं वो कैसे इस्तेमाल होगा। हेलो मैम। हाँ हाँ गजिन, मैम ये जो लिख रहे हो आप, टाइपिंग कर रहे हो, दिख नहीं रहा है मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, सभी को नहीं हो रहा है कि हो रहा है बाकी लोगों को, क्योंकि मेरे में वो शेयर दिखा रहा है एक्चुअल में। किसी को भी नहीं हो रहा है कि नहीं किसी हो रहा को, मैम शो। क्या मनीष, स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। ओके ओके, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, अगर इस हो रहा बार भी नजर नहीं आएगा ना तो मुझको इन्फॉर्म करना। कब से नजर नहीं आ रहा है, ओके हो गया मैम, शो हो रहा है। ओके। तो मैं जो एग्जांपल अभी बताई उसे रिपीट कर देती हूँ। देखो, हम लोग अभी क्या क्या देखे, हम लोग अभी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके टाइप्स देखे। सबसे पहले हम लोग आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखे कि जब हम लोग को ये नहीं पता हो कि एक्जैक्टली कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को यूज करने हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, सामने में स्टार डाल लेंगे जो भी आर्ग्यूमेंट का हमारा नेम रहेगा उसके अंदर। तब हम लोग को आर्ग्यूमेंट को कॉल करने के लिए उसके इंडेक्स को डालने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या डाला, -1, इसका मतलब जो लास्ट है किसी भी लिस्ट का या किसी भी हमारे टपल का, ये टपल क्रिएट करता है एक्चुअल में। तो टपल में जो भी हमारा लास्ट कीवर्ड रहेगा वो इसको क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हैरी प्रिंट हुआ लास्ट में। वैसे ही मैंने की आर्गुमेंट के बारे में बताया। की आर्गुमेंट क्या करता है, एक तरीके का डिक्शनरी क्रिएट करता है अपने अंदर, जिसमें कीज एंड वैल्यूज आपस में रहते हैं। तो जैसे ही मेरे को की आर्गुमेंट यूज करना है तो वहाँ पे मेरे को नंबर डिफाइन होने चाहिए। अगेन जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 डाले, C3 C2 C1।
लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मान लो की आर्ग्यूमेंट तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन हमें नंबर्स फिर से नहीं पता, जैसे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का नहीं पता होता है। तो उसके लिए हमने क्या सीखा, उसके लिए हम लोग कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स सीखे। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें सामने में किसी भी आर्ग्यूमेंट के डबल स्टार डालना पड़ता है। उसमें इससे क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं हमारे इनपुट में। जैसे कि यहाँ पे मैंने माई फंक्शन के अंदर क्या डाला, ऐप नेम और एल नेम ही डाला। इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकती हूँ और बहुत सारे कीज एंड वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, लेकिन ये क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ एल नेम का एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर जो किड्स नाम है, किड्स नेम, उसके अंदर मैंने एल नेम को पर्टिकुलर डाला है। मेरा वॉइस तो सबको क्लियर है ना कि वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रहा है? वॉइस में प्रॉब्लम है। ओके, वॉइस में भी प्रॉब्लम जा रहा है। अब क्लियर है या अभी भी कुछ इशू? अब क्लियर है मैम। ओके, क्लियर है ना। जिन लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम जा रहा है ना, उन लोग एक बार वीडियो को जो मैं अपलोड करूंगी उसको दोबारा देख लेना, क्योंकि उसमें वॉइस क्लियर रहेगा, ताकि डाउट मत रहे कुछ। ओके, अब हम लोग जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम की बात कर रहे थे, हम लोग उस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया माई फंक्शन नेम से, एंड उस माई फंक्शन के अंदर मैं पहले से ही वैल्यू डाल दूं। जैसे कि मान लो मैं माई फंक्शन जो क्रिएट करना चाहती हूँ उसका नाम है कंट्री, एंड मैं कंट्री में पहले से ही वैल्यू डाल दूं कि उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। ठीक है, अब मैंने पहले से ही ये पैरामीटर डाल के रखा है और उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया। इसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया, एंड प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम, एंड फ्रॉम के बाद फिर क्या कॉन्केनेट करेंगे, इसमें हम लोग कॉन्केनेट करेंगे कंट्री। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जब हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो माई फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसा देंगे, तो ये क्या देगा हम लोग को आउटपुट में, आई एम फ्रॉम नॉर्वे। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम चेंज करें, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ माई फंक्शन को दोबारा कॉल कर रही हूँ और हमने ऑलरेडी पैरामीटर दे चुका है, लेकिन हम कुछ नया पैरामीटर ऑलरेडी सेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो अगर हम इंडिया डालेंगे तो हम क्या देगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्यों दिया इसने, ये अगर हम सिर्फ माई फंक्शन कॉल करेंगे तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर जो हमने ऑलरेडी दिया है उस पर वर्क करेगा, लेकिन अगर हम लोग पैरामीटर चेंज कर देंगे बाद में तो हमें नए पैरामीटर के अकॉर्डिंग देगा। ऐसे ही जैसे कि मैं अगर इसको कुछ और देना चाहूँ, जैसे कि मैं क्या देना चाहूँ, आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, मान लो मैं ये लिख दूँ, तो ये क्या देगा, आई एम फ्रॉम ब्राज़ील देगा, क्योंकि मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है वो सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट सेक्शन होता है या जो डिफ़ॉल्ट कॉल होता है किसी भी फंक्शन का, सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ की बात, कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में किसी लिस्ट को कैसे पास करेंगे, मतलब किसी भी आर्ग्यूमेंट को लिस्ट के साथ कैसे देखेंगे। तो इसका मैं अगेन एक हेडिंग डाल देते हैं। ये सारा कुछ फंक्शन के अंदर हम लोग सीखते जा रहे हैं अलग अलग चीज़ें। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को ARGS से लिख रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे ARGS। जितना भी पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, पाइथन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, वहाँ पे जितनी जगह ये ARGS, KWARGS स्टार स्टार ये लिखा होगा, इसका मतलब समझ जाना ये आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स के बारे में बात कर रहा है पर्टिकुलर। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन माई फंक्शन डिफाइन करेंगे, एंड माई फंक्शन के अंदर मैं रैंडमली कोई भी फूड डाल देती हूँ। यहाँ पे एक लूप क्रिएट करते हैं। अब हम लोग क्या यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर लूप यूज़ करते हैं फूड पे ही, एंड इस फॉर लूप में मैं डालती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, एंड प्रिंट मुझको क्या करना है, एक्स प्रिंट करना है। ओके, तो फिर इसके बाद हम लोग को कोई एक लिस्ट
डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग लिस्ट डिफाइन नहीं करेंगे ये किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो एक लिस्ट बनाते हैं एंड फ्रूट्स का नाम डाल देते हैं, जैसे कि मैं एप्पल डाल देती हूँ, बनाना डाल देती हूँ, चेरी। तो अब ये फंक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया, लूप भी क्रिएट कर लिया, और जो फ्रूट नाम का एक लिस्ट हमने बनाया वो लिस्ट भी इसमें आ गया। अब हमें जब हमारे फंक्शन को कॉल करना रहेगा तो हम लोग माय फंक्शन के अंदर सिर्फ क्या लिखेंगे, ये फ्रूट की वजह प्रिंट हो गया है, इसको फ्रूट करते हैं। माय फंक्शन के अंदर हम लोग को सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, फ्रूट लिखना पड़ेगा। फ्रूट लिखने पे ये क्या करेगा, इसको लूप में, एक मिनट, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत होने के कारण ये एरर बता रहा है, FRUIT। हाँ, हमने जो फ्रूट नाम का लिस्ट डाला है तो उस फ्रूट नाम के लिस्ट को इसने क्या किया, लूप में रन किया और हमारे फंक्शन को लिस्ट के अकॉर्डिंग रन कराया। तो लिस्ट में जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में हमारा फंक्शन भी रन किया, और फॉर लूप के कारण हमारा सीक्वेंस क्या आया, प्रॉपर एक फॉर्मेट में अल्टरनेट प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग किसी आर्गुमेंट के अंदर, यहाँ पे हमने फ्रूट नाम का आर्गुमेंट जो यूज़ किया है उसके अंदर हम किसी लिस्ट को या किसी लूप को भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रूट नाम का लिस्ट, फॉर लूप और फूड नाम का आर्गुमेंट यूज किया। एक साथ हमने तीनों चीजों का एग्जांपल देखा कि कैसे हम एक साथ तीनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो लिस्ट की बात हो गई। अब ये देखते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है। हम जब सी पढ़े होगे तुम लोग, सी को हो सकता है बेसिक आइडिया किस सबको हो, या अगर नहीं हो तो मैं ये बता देती हूँ कि सी में क्या होता है, रिटर्न वैल्यू दिया जाता है। जब भी हम लोग कुछ कोड्स लिखते हैं तो लास्ट में रिटर्न 0 या रिटर्न कोई फंक्शन या रिटर्न कोई वेरिएबल, उसको लिखते हैं हम लोग, रिटर्न वैल्यू देते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, फंक्शन में हम लोग रिटर्न वैल्यू देते हैं। हम लोग क्या है, हर बार जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन किए हैं तो वो फंक्शन में हमने क्या किया है, उस फंक्शन में हमने कोई ना कोई प्रिंट स्टेटमेंट एज अ रिटर्न वैल्यू पे लिया है। लेकिन मान लो एज अ रिटर्न वैल्यू हम लोग कोई फंक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ कोई ऑपरेशन लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कोई आउटपुट आएगा ही नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग को रिटर्न वैल्यू वहाँ पे देना पड़ेगा। कैसे, देखो या मान लो अगेन मैं यहाँ पे क्या शो करती हूँ, माई फंक्शन क्रिएट करती हूँ एंड इसके अंदर x नाम का एक आर्ग्यूमेंट डालती हूँ। इस पे अंदर मैं फंक्शंस यूज कर रही हूँ, जैसे कि माई वेरिएबल एंड जो भी मेरा वेरिएबल होगा वो 5 इंटू एक्स होगा, मतलब जो x हम लोग को मिलेगा वैल्यू उसका 5 गुना होगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को मान लो इसको प्रिंट कराना है, लेकिन हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर नहीं चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिटर्न वैल्यू का यूज करेंगे। हम लोग रिटर्न क्या लिखेंगे, माई वेर। इसका मतलब इस फंक्शन को अगर कॉल किया जाता है तो हमारे पास रिटर्न में क्या आना चाहिए, माई वेर का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे 5x का वैल्यू, वो हमारे पास आना चाहिए। तो अब इसको जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कोई भी जो भी हमारा फंक्शन है उसको कॉल करके उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं x का वैल्यू डालती हूँ इसमें 3, तो अब इसको हम जब रन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 15। क्यों मिला, क्योंकि ये माई फंक्शन के अंदर गया, इसमें माई वैल्यू के अंदर 5 इंटू एक्स है और एक्स का वैल्यू मैंने 3 डाला है, तो ये 5 इंटू 3 मतलब 15 हुआ, 5 3 सा। उसके बाद फिर माई वैर का वैल्यू रिटर्न पे हमने लिया, तो इसे जब हमने प्रिंट किया तो क्या है मेरे पास वैल्यू 15। वैसे ही अगर मैं अगेन कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूँ, इसके अंदर मैं माई फंक्शन के अंदर कोई भी मान लो 5 डाल दूँ तो मुझको क्या मिलेगा, 25, क्योंकि 5 5 सा 25। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न वैल्यूज भी डालते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। तो ये तो हो गया सिंगल रिटर्न वैल्यू की बात। अब ये देखते हैं कि मल्टीपल रिटर्न वैल्यू कैसे डालते हैं। तो मैं ये बता देती हूँ ओरली कि हम लोग ना रिटर्न वैल्यू को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं हैशटैग इसलिए डाल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर रही हूँ। देखो ध्यान से देखना, रिटर्न डॉट मल्टीपल डॉट पाई। जब हम लोग ओरिजिनल पाइथन यूज करते हैं तो ये जो टेक्निक होता है, ये जो वैल्यू इंपोर्ट करके हम लोग डायरेक्ट भी कोई मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कोई पाई फंक्शन यूज नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मेट में भी रिटर्न वैल्यू लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट रिटर्न वैल्यू कैसे लेते हैं ये देखना। सिंपल फॉर्मेट में रिटर्न वैल्यू लेने के लिए मान लो जैसे कि मैं 2 ऑपरेटर यूज करती हूँ किसी भी नॉर्मल मैथमेटिक्स का, जैसे कि मैं मॉड यूज करती हूँ और डिवाइड यूज करती हूँ।
तो मॉड और डिवाइड के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल्स ले लेती हूँ। सबसे पहले तो ए और बी, मान लो मैं वेरिएबल ली। अब मैं यहाँ पे फंक्शन तो क्रिएट कर ली मॉडिव के नाम से। अब मैं इसमें चाहती हूँ कि क्या रिटर्न करे, वो मुझे रिटर्न करे मैं मॉड और डिवाइड दो ऑपरेशन यूज करूंगी कही थी, तो मॉड देख लेते हैं। मॉड के लिए अगेन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मॉड के लिए मैं ए मॉड बी, और रिटर्न वैल्यू में एक रिटर्न वैल्यू और हम लोग डिवाइड कर रिटर्न वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लोग उसके लिए ए डिवाइड बी कर देते हैं। तो इससे क्या मिलेगा, हम लोग को दो रिटर्न वैल्यूज मिलेंगे। एक रिटर्न वैल्यू ए और बी के मॉड मिलेगा और एक रिटर्न वैल्यू ए और बी का डिवाइड मिलेगा, परसेंटाइल मिलेगा डिवाइड के फॉर्म पे। ओके, तो अब मैं रिटर्न वैल्यू भी सेट कर ली। अब मुझको सिर्फ क्या डालना है, प्रिंट स्टेटमेंट डालना है, जिसके अंदर मैं मॉड डिव नाम का जो भी मेरा वो फंक्शन क्रिएट हमने किया है उसका वैल्यू इनपुट करेंगे। तो मान लो मैं डालती हूँ 20,7। ये वैल्यू मैंने जैसे ही डाला तो ये मुझको क्या देगा प्रिंट में, ये मुझको प्रिंट में देगा जो भी ए और बी का वैल्यू मॉड और डिवाइड में रहेगा। तो जब हम लोग ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 7 डालते हैं और इनको डिवाइड करते हैं तो परफेक्ट डिवीजन किस में आएगा, 2 में आएगा। और इन दोनों के बीच का जो मॉड होगा डिवाइड करने पे वो क्या बचेगा, वो बचेगा 6। इसका मतलब हमने ये देखा कि रिटर्न वैल्यू के अंदर भी हम लोग कॉमा लगा के मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने सिंगल इनपुट ही डाला, लेकिन मुझको कितने रिटर्न्स मिले, 2 रिटर्न्स मिले, क्योंकि हमने रिटर्न वैल्यू के अंदर क्या डाला था, 2 रिटर्न वैल्यू डाले थे। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल रिटर्न वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई मल्टीपल रिटर्न वैल्यू की बात। अब हम लोग देखते हैं पास स्टेटमेंट। हमने पास स्टेटमेंट इससे पहले 2 बार और देखा है, कहाँ कहाँ पे, एक लूप के लिए और एक स्टेटमेंट्स के लिए। अब हम लोग यहाँ पे जो पास स्टेटमेंट देखने वाले हैं वो पास स्टेटमेंट है फंक्शन के लिए। पास स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, तो मैं इसको st डॉट ही कर देती हूँ स्टेटमेंट का। अब हम लोग पास स्टेटमेंट देखेंगे तो अगेन जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो मान लो मैंने माई फंक्शन नाम से कोई फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे, तो मुझको उसको अगर अभी डिसाइड नहीं करना है कि इसके अंदर मैं क्या डालना चाहती हूँ, ना मुझको कोई आउटपुट चाहिए, तो अगेन इसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पास लिखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे मैं पास नहीं लिखूंगी ना तो ये क्या देगा, ये एरर देगा, सिंटेक्स एरर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पास डाल दूं तो ये क्या देगा, मुझको सिंटेक्स एरर नहीं देगा। इसलिए एरर से बचने के लिए हम लोग हर जगह क्या यूज किए हैं, पास स्टेटमेंट यूज किए हैं। ये तो हो गए सारे स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स की बात। अब एक हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में मान लो हमें किसी चीज को कंपेयर करना है तो उस कंडीशन पे हम लोग एग्जांपल कैसे डालेंगे वहां पे। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखते जा रही हूँ, सबको ध्यान से देखना। तो एग्जाम्पल में ना हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम लोग जो प्राइम नंबर है उसको चेक करेंगे, और प्राइम नंबर को चेक करने के बाद फिर एक कंडीशन यूज करेंगे जिसमें वो प्राइम नंबर है या नहीं है वो चेक करेगा, और उसके बाद फिर उसको हमें एज अ प्रिंट के फॉर्म में आउटपुट देगा कि हाँ जो भी यूजर ने इनपुट डाला है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए जैसे कि मान लो मैं चेक करके एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ और चेक के अंदर मैं नंबर लेती हूँ। अब इसके बाद फिर इसको कैसे कोलन के साथ इंट करेंगे, उसके बाद फिर एक फॉर लूप लिए फॉर आई, और इसमें एक रेंज डाल देते हैं। रेंज हम लोग को ध्यान से डालना पड़ेगा, अगर हम लोग प्राइम नंबर है यानी उसको चेक कर रहे हैं तो हम लोग रेंज क्या डालेंगे, हम लोग ध्यान से देखना, हम लोग रेंज डालेंगे 2, नम। क्यों हमने ऐसा डाला, इसका मतलब ये है कि जो भी 2 से लेकर वो हम नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे, वो सभी उस आई के रेंज में काउंट होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग इफ स्टेटमेंट डालेंगे जिसके अंदर हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, जो भी हमारा नम वैल्यू है उसका जो मोड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। अगर आई से हम लोग उसको कंपेयर करें तो आई से कंपेयर करने पे उसका वैल्यू आना चाहिए डेफिनेटली 0। और अगर ऐसा नहीं आया और अगर ऐसा आता है तो वो क्या हमको रिटर्न करे, तब वो हमको रिटर्न करे, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न फंक्शन भी यूज करेंगे फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तब के कंडीशन में वो फॉर से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तब वो हम लोग को रिटर्न करे ट्रू। इसका मतलब अगर वो इफ कंडीशन में गया
तब वो फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर वो इफ कंडीशन से बाहर आ गया, इफ कंडीशन पे नहीं गया, तब वो रिटर्न ट्रू करेगा हमको। अब इसके बाद फिर हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। जैसा कि मान लो मैं यहाँ पे यूजर ही डाल देती हूँ नाम, और यहाँ पे हम लोग इंटीजर फॉर्म में इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग को कोई स्टेटमेंट डालना पड़ेगा ताकि यूजर देख सके और उसके बाद हमें इनपुट दे सके। तो प्लीज इंटर एन इंटीजर, ये हम मान लो इनपुट डालते हैं यूजर के पास। तो यूजर के पास ये इनपुट गया, यूजर ने हमें इनपुट दिया। अब हम चाहते हैं वो जो भी हमारे पास इनपुट है वो क्या करे, वो चेक हो। किसके अंदर चेक हो? जो हमने चेक नाम का फंक्शन डाला है उसके अंदर हमारा जो भी यूजर का वैल्यू है वो चेक हो। तो चेक के अंदर हमने क्या किया, यूजर का वैल्यू इनपुट किया और उसको कंडीशन में डाल दिया। तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तब वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, तब वो हम यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटिंग यूज कर रहे हैं जब हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो वो हमें वहाँ पे प्रिंट करके देगा जो भी यूजर का वैल्यू रहेगा वो, एंड उसके बाद फिर वो क्या लिखेगा, इज अ प्राइम नंबर। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है इफ का, तो उसके लिए हम लोग एक एल्स स्टेटमेंट डाल देते हैं ताकि वो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करे। अदरवाइज ताकि हम समझ में आए कि अगर वो यूजर का जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या है, नॉट प्राइम नंबर। तो इसके लिए फिर से फॉर्मेट प्रिंटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर क्या डालेंगे, यूजर, एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया, फिर फॉर लूप डाला, उसके अंदर एक कंडीशन डाला, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट डाला, फिर यूजर से इनपुट लिया, फिर जो कंडीशन है उसके अंदर फंक्शन को इस्तेमाल किया। तो जब हम लोग इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लीज इंटर एन इंटीजर। मान लो मैंने 13 को इंटर किया तो ये क्या बोलेगा, 13 इज अ प्राइम नंबर। क्यों इसने बोला, क्योंकि इसने चेक किया हमारे लूप में जो हमारे फंक्शन के अंदर है। उसके बाद ये लूप में दोबारा गया और क्योंकि हमारा फंक्शन इसमें वर्क कर रहा था इसलिए इफ के कंडीशन में लिखा हुआ था यूजर इज अ प्राइम नंबर, तो इसने हमें क्या दिया, 13 इज अ प्राइम नंबर। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? एग्जाम्पल में कोई डाउट, एग्जाम्पल समझ आया? आर्ग्यूमेंट सारा कुछ समझ में आया? एक बार और मैम, एग्जाम्पल एक बार और। ओके चलो, सबसे एक एक लाइन वाइज पे चलते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम मैंने क्या दिया, चेक। कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडमली नाम यूज किया एग्जाम्पल के लिए। चेक नाम से मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन जिसके अंदर हम लोग को चेक करना है, क्योंकि हम लोग को उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट डाला। क्या आर्ग्यूमेंट डाला, नम। तो नम नाम का आर्ग्यूमेंट मैं चेक के फंक्शन के अंदर डाले। उसके बाद फिर मैं हमारे फंक्शन के अंदर ही एक फॉर लूप डाली। फॉर लूप इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जो 2 से लेकर हमारा नंबर जो भी रहेगा उससे एक माइनस, क्योंकि रेंज क्या करता है, जो भी हमारा वैल्यू हम फाइनल डालते हैं उससे हमेशा एक माइनस एक्सेप्ट करता है। तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है नम, उससे वो एक माइनस जो आई नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वो एक्सेप्ट करे। तो फॉर लूप यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, आई के अंदर सारे वैल्यूज आ भी गए। अब मैं चाहती हूँ कि वो सबसे पहले आई को चेक करे कि अगर जो भी आई का वैल्यू है अगर वो नम के वैल्यू से प्रॉपर डिवाइड जा रहा है, मतलब वो उसका प्रॉपर फैक्टर है और उसका डिवाइड में कोई भी वैल्यू बच नहीं रहा है, कोई भी मॉड नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है मॉड, तो वो हमको क्या देगा, रिटर्न फॉल्स देगा। मतलब वैसा वैल्यू हम चेक नहीं कर सकते, ऐसा बात है। अगर वो क्या करता है, लेकिन अगर वो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाता तब वो हमें क्या देगा, रिटर्न ट्रू देगा। रिटर्न ट्रू देगा मतलब जो भी हमारा यूजर जो भी हमारा हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे वैल्यू वो उसको रन करेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से एक इनपुट लिया। किस फॉर्मेट में इनपुट लिया, इंटीजर फॉर्मेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे सामने क्या लगाया, इंट यूज किया। अब हमने इनपुट में क्या लिखा, प्लीज इंटर एन इंटीजर। तो इसको हम लोग इंटीजर भी कर सकते हैं, इंटीजर पूरा अगर लिखना है तो प्लीज इंटर एन इंटीजर करके हमने एक इनपुट स्टेटमेंट डाला।
यूजर नाम के वेरिएबल में उस इंटेजर को हमने सेव किया। अब उसके बाद हमने कंडीशन डाला जिसपे मैंने हमारे फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है चेक, और उसके अंदर मैं नम के बजाय क्या वैल्यू डाल रही हूँ, जो यूजर का वैल्यू है वो डाल रही हूँ। तो यूजर का वैल्यू अगर चेक के कंडीशन पे सही जाता है तब वो हम क्या प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट प्रिंटिंग यूज की जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज किए, उसके अंदर मैंने क्या डाला, यूजर डाला। इसका मतलब यूजर का जो भी वैल्यू होगा वो वहाँ पे इसे प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर मैंने डाला इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब अगर वो इफ की कंडीशन में जाता है तो वो क्या प्रिंट करके देगा, जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू हमें इनपुट में मिला है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। अदरवाइज वो एल्स में क्या प्रिंट करके देगा, जो हमें वैल्यू मिला है वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना इफ का कंडीशन, ये यही बता रहा है अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा ना तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोई इवन नंबर है। तो इवन नंबर है इसका मतलब या इवन नंबर नहीं है तो ये नॉट प्राइम नंबर है, कोई ऐसा नंबर जो और किसी से भी डिवाइड जाता है ऐसा नंबर है, तो इसीलिए हमें फॉल्स देगा। अदरवाइज ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। तो जब मैंने 13 यहाँ पे डाला तो 13 को इसने चेक किया तो ये इफ के कंडीशन में नहीं गया, ये कौन सा कंडीशन में गया, ये सिर्फ फॉर लूप में गया। उसके बाद फिर सीधा कहाँ आ गया, रिटर्न ट्रू। तो रिटर्न ट्रू में फिर हमने दोबारा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है तो ये इफ कंडीशन में गया सबसे पहले। तो इफ कंडीशन में हमने क्या दिया है, प्रिंट दिया है। तो ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था क्योंकि ये यहाँ पे क्या ट्रू पे रिटर्न आ रहा था, इसलिए तो सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए इसने क्या प्रिंट किया, ये पहला फॉर्मेट प्रिंट किया जिसपे लिखा हुआ था एफ यूजर इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब जो 13 है वो हमारा प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमने फंक्शंस, लूप, स्टेटमेंट्स, रिटर्न कमांड, इनपुट कमांड, वेरिएबल फॉर्मेट चेंज, फॉर्मेट प्रिंटिंग, इन सभी चीज़ों को एक साथ यूज़ किया है और सिर्फ ये चेक किया है कि जो भी हमारा इंटीजर इनपुट में आएगा वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जैसे कि मान लो मैं इसको रन करा के देखूं, अब मैं यहाँ पे मान लो 15 डाल दी तो ये मुझको क्या देगा, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि ये 15 और इसके अलावा 3 से जाता है ना डिवाइड। इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 से लेके नम तक के सारे वैल्यूज को ये इफ कमांड में चेक करेगा। तो ये 15 में तो 0 देगा ही वैल्यू, साथ ही साथ 3 में भी देगा, 5 में भी देगा 0 वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए फॉल्स रिटर्न में आया और इसने एल्स कमांड को प्रिंट किया। अगर ये ट्रू रिटर्न में आता तो ये क्या देता, हमें प्राइम नंबर को प्रिंट करके देता। जैसे कि यहाँ पर मैं चेंज कर दूं अगर इसे एंड मैं यहाँ पे 7 डाल दूं तो ये मुझको देगा 7 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू में गया, रिटर्न ट्रू में गया।